आज की क्लास में हम केवल 10 मिनट में, जी हाँ, केवल 10 मिनट में सारे मॉडल वर्ब सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। इसीलिए आज की क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना क्योंकि आज के बाद मॉडल वर्ब आपको सबसे ज़्यादा आसान लगेंगे, जो आपकी इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करे बेसिक इंग्लिश के डे 19 को सीखते हैं। तो सबसे पहले हम कैन और कुड के सारे यूजेस सीखेंगे। कैन का हिंदी मतलब होता है सकता है, सकता है। जैसे मैं जा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, तुम खा सकते हो, तुम खेल सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। सकता है के लिए हम यूज करेंगे कैन का। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, आई कैन गो। मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, आई कैन रन। तुम खा सकते हो, तुम खा सकते हो, यू कैन ईट, यू कैन ईट। सकता था के लिए हम यूज करेंगे कुड का। मैं जा सकता था, मैं दौड़ सकता था, तुम बोल सकते थे। सकता है के लिए कैन का, सकता था के लिए कुड का। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। तुम बोल सकते थे, यू कुड स्पीक, यू कुड स्पीक। सकता है के लिए हम यूज करते हैं कैन का, सकता था के लिए हम यूज करते हैं कुड का, और फ्यूचर में सकूंगा या फिर पाऊंगा के लिए हम यूज करेंगे विल बी एबल टू का। किसका? विल बी एबल टू का। मैं जा सकूंगा, मैं जा सकूंगा, आई विल बी एबल टू गो, आई विल बी एबल टू गो। मैं दौड़ सकूंगा, मैं दौड़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू रन, आई विल बी एबल टू रन। वे जीत पाएंगे, वे जीत पाएंगे या फिर वे जीत सकेंगे। दे विल बी एबल टू विन, दे विल बी एबल टू विन। पास हो सकता है के लिए हम यूज करेंगे कैन हैव का। कैन हैव का, जैसे मेरे पास कार हो सकती है, मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, मेरे पास बैग हो सकता है, मेरे पास बुक्स हो सकती हैं। तो पास हो सकता है के लिए हम यूज करेंगे कैन हैव का। जैसे मेरे पास कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, मेरे पास लैपटॉप हो सकता है, आई कैन हैव अ लैपटॉप, आई कैन हैव अ लैपटॉप। अब हम सीखेंगे शुड के सारे यूजेस। शुड का हिंदी मतलब होता है करना चाहिए या फिर केवल चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए। जहां हमें किसी काम को करना चाहिए वहां हम यूज करेंगे शुड का। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स। करना चाहिए था, करना चाहिए था के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यू शुड हैव स्टडीड। तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए के लिए हम बोलेंगे यू शुड स्टडी, और तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी के लिए हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे शुड हैव के साथ। हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए थी, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए थी, वी शुड हैव रिस्पेक्टेड अदर, वी शुड हैव रिस्पेक्टेड अदर्स। पास होना चाहिए, पास होना चाहिए के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव का, शुड हैव का। मेरे पास पैसे होने चाहिए, उसके पास बैग होना चाहिए, मेरे पास खिलौने होने चाहिए, मेरे पास बुक्स होनी चाहिए। जब कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए हम उसके लिए यूज करेंगे शुड हैव का। जैसे मेरे पास पैसे होने चाहिए, आई शुड हैव मनी, आई शुड हैव मनी। उसके पास बैग होना चाहिए, उसके पास बैग होना चाहिए, ही शुड हैव अ बैग, ही शुड हैव अ बैग। अब हम सीखेंगे कुछ एडवांस मॉडल वर्ब जिनका डेली लाइफ में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जब कभी भी हम ऊ वाले सेंटेंस बोलेंगे, जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, ऊ वाले जब कभी भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो उसके लिए हम हमेशा सेल या फिर डू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शेल का या फिर डू का, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं,
मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? इन सभी क्वेश्चंस में हम क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं हम। तो इसमें हम शैल और डू का यूज़ करेंगे। क्या मैं जाऊँ? शैल आई गो? शैल आई गो? क्या मैं बोलूँ? शैल आई स्पीक? शैल आई स्पीक? मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शैल आई गो? वेयर शैल आई गो? मैं क्या करूँ? व्हाट शैल आई डू? व्हाट शैल आई डू? इन सभी को हम डू के साथ भी बना सकते हैं, यानी कि जहाँ-जहाँ हमने शैल को लगाया है, वहाँ हम डू को भी लगा सकते हैं। जैसे क्या मैं जाऊँ? डू आई गो? क्या मैं बोलूँ? डू आई स्पीक? मैं कहाँ जाऊँ? वेयर डू आई गो? मैं क्या करूँ? व्हाट डू आई डू? तो ऊ के लिए ऊ वाले सेंटेंस में हम शैल या फिर डू का यूज़ करेंगे। करना है के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर टू का, और करना है या फिर करना पड़ता है के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ एब टू का। यानी कि हम करना है के लिए इज़ एम आर टू का भी यूज़ कर सकते हैं और करना है के लिए हम हैज़ एब टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे पढ़ना है, जहाँ भी आपको किसी भी सेंटेंस में ना है बोलना है, पीछे एंड में ना है वाले सेंटेंस बोलने हैं, उनके लिए या तो आप यूज़ करोगे ज़ेमर टू का या फिर हैज़ हैव टू का। जैसे मुझे पढ़ना है, आई एम टू रीड, आई एम टू रीड, या फिर आप बोल सकते हो आई हैव टू रीड। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है। इन सभी वाक्यों के लिए हम इज़ एम आर टू का यूज़ कर सकते हैं या फिर हैज़ हैव टू का, ठीक है? मुझे कर पढ़ना पड़ता है, जब कोई काम करना पड़ता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं केवल और केवल हैज़ हैव टू का, उसमें हम इज़ एम आर टू का यूज़ नहीं कर सकते। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड। उसे फ़ोन करना पड़ता है, उसे फ़ोन करना पड़ता है, शी हैज़ टू कॉल मी, शी हैज़ टू कॉल मी। करना था, करना है के लिए हम यूज़ करेंगे इज़ एम आर टू का, करना था के लिए हम यूज़ करेंगे वॉज़ वर टू का, वॉज़ वर टू का। करना था के लिए हम हैड टू का भी यूज़ कर सकते हैं, और करना पड़ा और करना पड़ता था के लिए हम केवल हैड टू का यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे उन्हें खेलना था, उन्हें पढ़ना था, उन्हें जाना था, मुझे सोना था, तो था के लिए हम यूज़ करेंगे दे वर टू प्ले। उन्हें खेलना था, दे वर टू प्ले, या फिर दे हैड टू प्ले, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें खेलना पड़ा, उसे खाना बनाना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा। जब कोई काम हमें करना पड़ा या फिर करना पड़ता था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे केवल हैड टू का। जैसे उन्हें खेलना पड़ा, दे हैड टू प्ले, दे हैड टू प्ले। उसे खाना बनाना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था, शी हैड टू कुक फूड, शी हैड टू कुक फूड। मैंने ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है मुझे सोना है, दूसरा है मैं तैर सकता हूँ, तीसरा है मैं लिख सकता था, और चौथा है मुझे खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्योंकि मैं सबके आंसर चेक करने वाली हूँ कि किस-किस को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को कर लो प्रेस, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।